सनातन धर्म में चातुर्मास का बहुत महत्व है। चातुर्मास आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को कहा जाता है। चातुर्मास के पीछे एक बहुत ही पवित्र अद्भुत पौराणिक कथा है। एक पराक्रमी बलशाली प्रहलाद के वंशज विष्णु भक्त दैत्यराज बलि हुआ करते थे। तो राजा बलि इतने पराक्रमी थे कि वो तीनों लोकों पर शासन कर रहे थे, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और साथ में स्वर्ग लोक पे भी। उन्होंने अपने पराक्रम से इंद्र को हराकर इंद्रलोक भी छीन लिया था और वो सब लोगों पर शासन कर रहे थे और ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। इधर देवता लोग दर दर भटक रहे थे और स्वर्ग से बाहर निकले हुए थे। जगह जगह दैत्यराज बलि से मुंह छिपाते फिर रहे थे और अत्यंत दुखी होकर जब उन्होंने देखा कि राजा बलि और ज्यादा पराक्रमी होते जा रहे हैं और उनके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अब अहंकार समाहित हो गया था, तो वो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें राजा बलि से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और स्वर्ग लोक को वापस पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भगवान विष्णु राजा बलि के उस युग में वामन अवतार लेते हैं। हुआ यूं कि राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, तो वहां पर भगवान विष्णु एक बौने से ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंच गए, जिसे कि भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा जाता है। राजा बलि ने जब अपने यज्ञशाला में एक बौने ब्राह्मण को देखा तो वो उठकर खड़े हुए, क्योंकि वो अपनी दानशीलता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे, आज तक प्रसिद्ध हैं। तो वो ब्राह्मण देवता के पास गए, उस बौने से ब्राह्मण के पास गए और उनका आदर सत्कार किया और कहा कि बताइए कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उधर उनके गुरु शुक्राचार्य, जो दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं, वो भी वहीं यज्ञ मंडप पे थे, यज्ञ स्थली में थे। वो एकदम से भगवान विष्णु को उस बौने ब्राह्मण के रूप में पहचान गए और उन्होंने राजा बलि को कुछ इशारा किया, लेकिन राजा बलि ने उस इशारे को दरकिनार किया और फिर उस बौने ब्राह्मण से पूछा कि वो उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो बौने ब्राह्मण ने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि को कहा कि उन्हें केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि सोचने लगे कि एक तो पहले ही बौने से हैं और उस पे मांग भी क्या रहे हैं कि 3 पग भूमि, यानी कि 3 पैर भूमि। तो वो संकल्प लेने के लिए एकदम तैयार हो गए, लेकिन शुक्राचार्य ने उनके कान में कहा कि ये तुम्हारे साथ छल हो रहा है। ये भगवान विष्णु है जो वामन अवतार लेकर तुम्हें छलने आए हैं, जरूर तुम्हारे साथ कोई अनिष्ट होने वाला है। अब राजा बलि ने सुन लिया, जान लिया कि वो बौने ब्राह्मण जो हैं वो भगवान विष्णु का अवतार हैं और उनके साथ अब कोई भी छल हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि वो वचन दे चुके थे उस ब्राह्मण को, विष्णु रूप में उस ब्राह्मण को, कि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें देंगे, तो उन्होंने जैसे ही संकल्प के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो जो जल का कलश था जिसमें वो छेद होता है, उसमें गुरु शुक्राचार्य जाकर बैठ गए ताकि उसमें से जल की धार ही ना निकले और राजा बलि संकल्प ही ना ले सकें। तो भगवान विष्णु भी समझ गए कि शुक्राचार्य अब अंदर उस नली में जाके बैठ गए हैं, उस सुराही की जिसमें से संकल्प के लिए जल निकलना था। तो उन्होंने भी शरारत की और राजा बलि को कहा कि शायद इसमें कुछ फंस गया है, तो किसी नुकीले तिनके से इसको साफ कीजिए। तो राजा बलि ने एक नुकीला तिनका लिया और उसको जब साफ करने की कोशिश करने लगे तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई और उससे खून बहने लगा। दर्द से करहाते हुए वो बाहर निकले और जब वो दर्द से करहाते हुए बाहर निकले तो उन्होंने राजा बलि को श्राप दिया कि जाओ, तुम दानव सदा देवताओं से परास्त होते रहोगे, क्योंकि तुमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी बात नहीं मानी।
लेकिन राजा बलि उसके बाद भी अपने गुरु के श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया उन्होंने, लेकिन कहा कि एक बार वो वचन दे चुके हैं दान का, वो वचन दे चुके हैं तो वचनबद्ध हैं। अब चाहे वो उनके प्राण भी मांग लें, वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। तो ऐसे थे राजा बलि। तो इधर जैसे ही संकल्प उन्होंने लिया तो वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपना अगाध रूप कर दिया, इतना बड़ा रूप कर दिया कि एक पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग में उन्होंने पाताल और स्वर्ग माप लिया, और तीसरे पग के लिए उनके पास जब जगह नहीं बची तो उन्होंने राजा बलि से कहा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपना मस्तक उनके आगे कर दिया और कहा कि प्रभु, अब मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है, ये तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि है, इससे ज्यादा तो आपने बनाया ही नहीं, यही मेरे पास था, ये आपने ले लिया, अब ये मेरा मस्तक है, ये मैं आपको भेंट करता हूँ। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, राजा बलि के मस्तक पे उन्होंने अपना पैर रखा और इस तरह से भगवान विष्णु का उनको जो है सानिध्य मिला राजा बलि को। राजा बलि के इस दान वीरता के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें अपने भगवान विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिए और उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। तो जो हमारे आठ चिरंजीवी हैं, उनमें से एक चिरंजीवी दानवीर दानव राजा बलि भी हैं, जिन्हें भगवान विष्णु ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। साथ में ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य भी दे दिया और उन्हें कहा कि अब तुम पाताल लोक में राज्य करो। राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें भगवान विष्णु का सानिध्य मिला, पाताल लोक का निर्विघ्न राज्य मिल गया। लेकिन राजा बलि ने भी इस प्रसन्नता में भगवान विष्णु से कुछ मांग लिया। तो वो भगवान विष्णु से मांगते हैं कि प्रभु, कि देवता लोग सदा मुझे परेशान करते रहेंगे, मैं आपकी भक्ति में विलीन लेना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ विलीन, लेकिन देवता लोग मुझे बार बार परेशान करेंगे, वो मेरे पाताल लोक पे आक्रमण करेंगे, उस पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो कृपया आप मेरे पाताल लोक में प्रहरी के रूप में स्थापित हो जाएं। तो भगवान विष्णु इतने भोले हैं, भगवान इतने अपने भक्तों के प्रेमी हैं, उनके अधीन है। उन्होंने राजा बलि को तथास्तु कहा और पाताल लोक में जहां राजा बलि शासन करने लगे, विष्णु भक्ति करने लगे निर्विघ्न, वहीं पे विष्णु पाताल लोक के प्रहरी बन के वहां पे स्थापित हो गए। अब उधर माँ लक्ष्मी परेशान हो गई, बैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी अकेली रह गई। भगवान विष्णु पाताल लोक में अपने भक्त राजा बलि को ऐसा वो वचन दे चुके थे, वचनबद्ध हो चुके थे। अब माँ लक्ष्मी अकेले व्याकुल हो उठी। तो नारद जी वहां आए और नारद जी ने माँ लक्ष्मी को कुछ उपाय सुझाया। तो माँ लक्ष्मी एक साधारण महिला के रूप में पाताल लोक में राजा बलि के समक्ष पहुंची। राजा बलि ने उस दीनहीन औरत को देखा तो कहा कि कहो बहन, क्या मांगती हो। तो उस पार्वती रूप में उस दीनहीन औरत ने कहा कि आपने मुझे बहन जब कह ही दिया है तो आप मुझे बहन स्वीकार करें, मैं आपको अपना भाई स्वीकार करती हूँ और आपको मैं रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। तो वो श्रावण मास की पूर्णिमा थी जब माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, और कहते हैं तब से रक्षाबंधन का त्योहार भी शुरू हुआ था। तो राजा बलि ने जब माँ लक्ष्मी से रक्षा सूत्र बंधवाया तो उन्होंने कहा कि बहन बताओ, तुम्हें मैं क्या दूं, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तो अब माँ लक्ष्मी रूप में वो साधारण सी स्त्री कहती हैं कि भैया, आपने मुझे भाई तो बना लिया, लेकिन मेरे पति जो आपके द्वार पे प्रहरी बन के खड़े हैं वो मेरे पति हैं, कृपया आप मुझे वो उपहार में दे दें। तो राजा बलि कहते हैं कि बहन, ये क्या मांग लिया, ये तो मेरे परम आराध्य हैं, पर तुमने मांगा है, मैंने वचन दिया है, तो जाओ, मैं अपने प्रहरी को, तुम्हारे पति को तुम्हारे लिए मुक्त करता हूँ, जाओ उनके साथ खुश रहो। अब भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने राजा बलि को फिर अपने दर्शन दिए और राजा बलि गदगद हुए। इस तरह से माँ लक्ष्मी राजा बलि की बहन भी हैं।
तो राजा बलि ने जाते जाते भाई बहन से पति और पत्नी से एक बार फिर एक मांग की कि क्योंकि अब आप मेरे बहनोई बन गए हो। भगवान विष्णु से राजा बलि ने कहा, आप मेरे बहनोई बन गए हो, आपकी पत्नी लक्ष्मी मेरी बहन बन चुकी है, तो अब आप दोनों का सत्कार करना मेरा धर्म बनता है। तो आप मुझे वचन दीजिए कि कम से कम साल में 4 महीने तो आप मेरे घर में आकर निवास करेंगे। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने अपने भक्त को ये वचन दिया था, तो तब से देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तब से लेकर कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पास रहते हैं। और इसे हम योग निद्रा कहते हैं कि भगवान विष्णु योग निद्रा में रह रहे हैं। और जब वो योग निद्रा में रहते हैं तो 4 महीने सारे देव कार्य जो है वो रोक दिए जाते हैं, मांगलिक कार्यों पे रोक लग जाती है। तो देव उठनी एकादशी के दिन पुनः जब भगवान विष्णु जागृत होते हैं, उस दिन तुलसी विवाह की परंपरा भी है। भगवान विष्णु के शालिग्राम के रूप में माँ तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से करवाया जाता है। तो इस तरह से देव उठनी एकादशी का हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत ही महत्व है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।